वेलकम बैक। दांत का दर्द बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हम उस टाइम पर चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने टूथ का ट्रीटमेंट करवा लें। बट कई बार ट्रीटमेंट इमीडिएटली करवाना पॉसिबल नहीं होता है। हम कहीं वेकेशन पे हैं या मिडनाइट के टाइम पर अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट करवा पाएँ। तो उस टाइम पर हम क्या चाहते हैं कि एक हमें कोई पेन किलर मिल जाए जो कि बेस्ट हो और हमारा दर्द एकदम से ख़त्म हो जाए। बट यस, ये जो पेन किलर होती है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। आपको ट्रीटमेंट तो आपको अपना करवाना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी पेन किलर लेनी चाहिए, कितनी डोज आप ले सकते हैं, कब आपको लेनी है, आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं और किन पेशेंट्स में या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी पेन किलर अवॉइड करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड टूथ पेन। टूथ पेन के रीज़न, फर्स्ट, अगर आपको कैविटी है और वो कैविटी आपके पल्प एरिया जहाँ पर नर्व और ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर अगर आपकी कैविटी पहुँच गई है तो आपको बहुत सीवियर पेन होता है। सेकेंड, अगर आपके टूथ में कई बार कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट बाइट करने से कई बार क्रैक आ जाता है टूथ में और वो विजिबल नहीं होता है, तब आपको टूथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। थर्ड, अगर आपको किसी एक्सीडेंट की वजह से टूथ निकल के बाहर आ गया या आपका दांत टूट गया है तब भी आपको टूथ पेन हो सकता है। फोर्थ, अगर आपको गम इन्फेक्शन है, गम इन्फेक्शन में भी कई बार माइल्ड आपको टूथ पेन होता है। फिफ्थ, अगर आपका जो पल्प का इन्फेक्शन है, कैविटी से आपके पल्प में इन्फेक्शन होता है और पल्प से इन्फेक्शन अगर आपके टूथ के नीचे वाले एरिया जहाँ पर पीडीए लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पर पहुँच गया है और वहाँ पे पस का कलेक्शन हो गया है तब भी आपको पेन होता है। या फिर कई बार जो थर्ड मोलर टूथ है जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं वो कई बार प्रॉपरली इरप्ट नहीं हो पाता है और वहाँ पर जो आपका जिंजावा गम है वो एक फ्लैप बना लेता है टूथ के ऊपर और यहाँ पर अब फ्लैप और टूथ के बीच में काफ़ी बार फूड इकट्ठा होता है और इन्फेक्शन होता रहता है। तो उस टूथ के चारों तरफ आपको कई बार इन्फेक्शन होता रहता है। इसकी वजह से भी कई बार बहुत सीवियर आपको टूथ पेन होता है। कई बार ओरल अल्सर्स की वजह से भी आपको टूथ पेन हो सकता है। कोई भी पेन किलर सजेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको अस्थमा है, बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको लिवर और किडनी की प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या आप ब्लड थिनर्स पे हैं अभी, या फिर अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सारी मेडिकेशन खुद से बिना डॉक्टर या डेंटिस्ट से सलाह के बिना कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं लें। सेकेंड, अगर आपको NSAID से, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से अगर आपको कोई इशू है तब भी आप ये मेडिकेशन नहीं लें। थर्ड, अगर आपको पैप्टिक अल्सर हैं, अगर आपके पेट में कोई भी अल्सर्स हैं, अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ये मेडिकेशन अवॉइड करें। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा तब भी आप ये मेडिकेशन खुद से बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। तो फर्स्ट जो पेन किलर मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है डोलो। ये सबसे सेफ है, डोलो 650। ये पैरासीटामोल है और ये आप 6 आवर के गैप के अंदर 4 टैबलेट्स इन अ डे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लें। और क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आपको पेप्टिक अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपके पेट में। अगर आप ये रेगुलरली लेते रहेंगे ये वाली मेडिकेशन तो आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तब भी आप ये मेडिसिन नहीं लें। सेकेंड ड्रग जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम, ब्रूफेन नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनी नेम से आइबुप्रोफेन मार्केट में अवेलेबल है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये 3 टैबलेट्स इन अ डे ही ले सकते हैं। आप दिन में सिर्फ 3 टैबलेट्स लें, आप खाना खाने के बाद ये वाली टैबलेट्स लें। अगर आपको अस्थमा है तो आप ये ड्रग बिल्कुल ही अवॉइड करें। या फिर आपको लिवर और किडनी प्रॉब्लम है, आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप ये मेडिकेशन नहीं ले सकती हैं। और आप अल्कोहल भी इसके साथ नहीं लें। पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन अगर आपको बहुत कम पेन हो रहा है तब आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन जिसको कॉम्बीफ्लेम कहते हैं वो ले सकते हैं। कॉम्बीफ्लेम, थर्ड ड्रग जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम में पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दोनों होती है। इसकी आप 3
टैबलेट्स इन अ डे ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आप ये 3 टैबलेट्स ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन, इसके अंदर भी आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन जब आप लेते हैं तो ये एसिडिटी कॉज कर सकती है, तो इसके लिए आपको एसिडिटी कम करने वाली टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। मैं आपको 2 टैबलेट सजेस्ट करती हूँ। सायरा डी, सायरा डी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। खाना खाने से 40 मिनट पहले आपको सायरा डी लेनी है अगर आप आइबुप्रोफेन या कॉम्बीफ्लेम ले रहे हैं। एसिडिटी के लिए मैं आपको एक और टैबलेट सजेस्ट करूंगी, वेलोस डी। वेलोस डी भी आपको खाना खाने 40 मिनट पहले लेनी है। और इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, अस्थमेटिक हैं, आपको लिवर, किडनी कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको इन सब की प्रॉब्लम है तो खुद से कोई भी मेडिकेशन नहीं लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पैरासीटामोल से भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, बहुत ही सीवियर पेन है, टूथ निकल के बाहर आ गया है या ऐसी कोई सिचुएशन है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कैटरॉल DT। कैटरॉल DT बहुत सीवियर पेन में आपको आराम मिलेगा और ये बहुत ही कम टाइम में आपको दर्द में आराम देगी। इसकी 2 टैबलेट आपको वाटर में डिज़ोल्व करके पीनी है, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और 2 टैबलेट इमीडिएटली आपको आराम पहुंचाएगी। लेकिन आपको इसकी बहुत ज़्यादा डोजेस नहीं लेनी है, आपको 2 टैबलेट एट ए टाइम लेनी है। उसके बाद आपको 2 घंटे का गैप देना है, उसके बाद आप 1 टैबलेट ले सकते हैं और उसके बाद 3 घंटे के गैप के बाद आप 1 टैबलेट और ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप दिन में सिर्फ 4 टैबलेट ले सकते हैं। बट यस, आपको किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, द सेम आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये मेडिकेशन खुद से नहीं लें। आपको अस्थमा है, आप ब्लड थिनर पे हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं लें। किड्स में अगर टूथ पेन हो रहा है तो आप आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल लिक्विड दे सकते हैं। बट यस, अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर ने आपको पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है देने के लिए पेन के अंदर, तो आप दे सकते हैं। बट फिर भी आप ट्राई करें कि आप खुद से बच्चे को सेल्फ मेडिकेट ना करें। मार्केट में कुछ पेन रिलीविंग जेल भी अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज कोलगेट पेन आउट डेंटल जेल, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया पे आप इसको अप्लाई करें, आपको आराम मिलेगा। इसके अंदर कैम्फर, मेंथॉल और क्लव ऑयल होता है। क्लव ऑयल यानी लौंग का तेल भी टूथ पेन में बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपको फ्यू ड्रॉप्स उसकी एक कॉटन स्वैब के अंदर लेनी है और उसको एक कॉटन छोटी सी आप बॉल बना लीजिए, उसके अंदर आप इसको 1 या 2 ड्रॉप आप इसको डालिए। और ये ध्यान रखिए आप इसको अपने जिंजाइवा या गम्स के ऊपर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्निंग कर सकता है और आपके जिंजाइवा में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। आप सिर्फ उसको टूथ पे अप्लाई करें बहुत थोड़ा सा, और उसको आप उस एरिया पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पर रख दें। So that's all for this video. If you want to know more or if you have any doubt, you can ask in comment box, and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.